हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं पहाड़ी बाकली के साथ। रात्रि भी 8 बज गई दगड़ियों। ब्रेकिंग न्यूज पहाड़ी बाकली से ये आ रही है कि हमारी गोपली ने मेकअप कर दिया है दोस्तों। अल्लाह अमिल धुआं कंटर दे रखी दगड़ियों। इसने इसको पलटा के आप देख सकते हैं पूरा ये गिरा दिया है। और देखो इसके पूरे यहाँ ये देखो मेकअप कर दिया है इसने। ये देखो आंख में आईब्रो भी बना रखी है, इधर भी गालू में भी इसने फाउंडेशन लगा रखा है दोस्तों। जिस दिन इसके मूड स्विंग्स होते हैं दगड़ियों, ये ऐसी हरकत करती है। काफी ठंड हो गई है आज। हाँ, तेरे लिए पकौड़ी बनाने की फरमाइश है। हाँ, पकौड़ी बनाते हैं आज। क्या बात है। तो अभी मम्मी आप देख सकते हैं भांग के बीज बीन रही है। ये वही भांग है दगड़ियों जिसको उत्तराखंड पुलिस घर घर आके बर्बाद कर देती है। उन्हें ये लगता है कि भांग सिर्फ अत्तर पीने के लिए यूज की जाती है, चरस बनाने के लिए यूज करी जाती है, पर ऐसा नहीं है। मोदी जी कहते हैं ना, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। एक तरफ उत्तराखंड DIPR के पेज से ये पोस्ट आती है कि भांग औषधीय गुणों से भरपूर एक पौधा है। उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजनों में, चाहे वो आलू के गुटके हों, ठीक है, गडेरी का साग हो, कद्दू की सब्जी में भी भांग का यूज किया जाता है। कृषि कार्यों के लिए भी भांग के जो शीटे होते हैं उससे रस्सियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है, टान मान बनाया जाता है। अब कईयों को तो पता ही नहीं होगा टान मान क्या होता है करके। मतलब भांग एक ऐसा उपयोगी पौधा है जिसका कुछ भी बर्बाद नहीं जाता, ना पत्ते बर्बाद जाते हैं। हमारे जो अतेरी गजेरी भाई हैं उनको ज्यादा पता होगा इस बारे में। चटनी बनती है भांग की। और जो हमारे उत्तराखंड की एक बहुत ही जबरदस्त रिफ्रेश कर देने वाली डिश है जो कि ह्यून के घामों में खाई जाती है, सना हुआ नींबू। उसमें तो भांग भूट के, मतलब वो तो आवश्यकीय तत्व है उसमें, बिना उसके तो मजा ही नहीं आएगा। तो उत्तराखंड DIPR वाले एक तरफ तो बोलते हैं कि भांग एक बहुत ही औषधीय पौधा है, उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजनों में इसका यूज होता है, हम इस खेती को प्रोत्साहन दे रहे हैं। और एक तरफ वहीं उत्तराखंड पुलिस को घर घर भेज के भांग की खेती को बर्बाद करते हैं। कोई पुछण गुछण न, सिद्ध तलवारा चलूनंद गड़ियो। तो ये बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है। गवर्नमेंट को इसको थोड़ा सा इस पे एक्शन लेना चाहिए, इसके बारे में एक योजना बनानी चाहिए। आप अत्तर गांजा बेचने वालों को पकड़ो, वो नशा करने वालों को पकड़ो, जो क्या कहते हैं यहाँ पे खलबली मचाते हैं, माहौल खराब करते हैं, उन्हें पकड़ो। लेकिन जो किसान है ना पापा, सही बात, प्रशासनिक अधिकारी जी का इसमें क्या टेक है, हम जानना चाहेंगे। सही बात है ये। हाँ, जैसे गांजा बेच रहा है, सरस बेच रहा है, उसको पकड़ो। हाँ, अब नहीं तो दारू भी तो मार्केट में आ रही है। सही बात उस पर एक्शन क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? उसके तो ठेके पे ठेके खुल रहे हैं, खुल रहे हैं, स्कूल बंद हो जहाँ रहे हैं। बन रही है वही बंद कर दो ना। हाँ, फैक्ट्री बंद कर दो उसकी। सही बात है। अगर तुम्हें रोकनी है, वास्तव रोकनी है तो अब हम खेती में पैदा कर रहे हैं, वही तो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं ना उसमें। सही बात है, सही बात। जहाँ दारू वो हो रही है, हाँ। तैयार हो रही है, उसको बंद कर दो। तो भाई लोगों, आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। फिलहाल हम तो अपने घर बोते भी नहीं है, हम तो बोते भी नहीं है। हाँ, लेकिन गलत है ये, किसी की फसल को नुकसान पहुंचाना डायरेक्ट। ऐसे ही नुकसान पहुंचाना तो फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा दो, दारू की फैक्ट्रियों को। सही बात है। तो भाई लोगों, हम तो आज भांग की चटनी बना रहे हैं, उसके साथ बनेंगी गर्मा गर्म पकौड़ी। मौसम बिल्कुल सुहाना है, हॉल लगा हुआ है। तो उत्तराखंड पुलिस से निवेदन है, आइए हमारे घर में और भांग की पकौड़ी के साथ पकौड़ी चख जाइए। सिलपट्टे में पुदीने के पत्ते रखे जा चुके हैं दगड़ियों, तो पुदीना और भांग की मिक्स चटनी बनेगी। आहा हा, मजा आ जाएगा। पहाड़ी गीजर का ओवर टाइम करने का वक्त अब आ गया है। 24 घंटे ये चूल्हे पर ही रहेगा, ठीक है। इसकी बैंड बजने वाली है। मोदी जी के कहने पे अडानी कंपनी का गीजर रखा हुआ है दोस्तों, अडानी विलमार इस नाम से एक स्टॉक भी है। जो आपके घर में फॉर्च्यून का रिफाइंड ऑयल आता है या तेल आता है, वो अडानी जी के वहीं से आता है। और हमेशा भांग की चटनी बनाने से पहले भांग को भूटा जाता है। नाई धोइले है गे भगवान, अब पकौड़ी भोग लगुनो, परमेश्वर नारायण भगवती परमेश्वरी। कदू बढ़िया मसाल बनाए रखो। आहा, आलू प्याज पकौड़ी बनूनी। ओहो हो, यहाँ कुरकुरान पकौड़ी निकाल हाली दगड़ियो। ये देखो दगड़ियो, कदू बढ़िया कलर आएर। आहा, कुरकुरान पकौड़ी दगड़ियो। कच्छ का झगड़ा हरण कारो, पकौड़ी में ध्यान करो। पहले कौन सा टेस्ट करूं? ये गंजाड़ स्पेशल पकौड़ी टेस्ट करते हैं। ये देखो, ये सब गंजाड़ हूँ दगड़ियो, खानी वहाँ दगड़ियो। आहा, ओहो, इसके अंदर आलू तो है ही दोस्तों, पतले पतले काट रखे हैं, साथ में हरी मिर्च भी काटी है। वो कहीं पे मुंह में लगेगी। ओहो, वो झोई वाला जो कॉम्बिनेशन होता है ना, बीर भट्टी पकौड़ी के नहीं भाई है शामुल। ये देखो दोस्तों, मिर्च लटक रखी है, दिख रही है मिर्च। तगड़ियो आम्मी जानी जड़जा माँ उनल खोज खबर लेने बहुत ज़रूरी हूँ, क्योंकि ठंडा हो रहा है। जड़जा मेरी कमजोरी है, फिर कति ठंडे लगे कल तरी जनगी, हाथ पैरों में बाई बात भी है जेठ जाके।
वही जा उतना मनी घूर घाड़ लगाए पे टिकी रहे। जेठजा ठीक है, बहुत ठंडा हो रहा है। बहुत खबर करने की आई हूँ मैं। एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया दगड़ियों, मेरे ताऊजी एक्स आर्मी पर्सन है। उन्होंने लगभग 17-18 साल भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं। अब रिटायरमेंट के बाद दगड़ियों वो अपनी हिंदू धर्म और संस्कृति की सेवा में लगे हुए हैं। इसीलिए मेरे ताऊजी ने बजरंग दल ज्वाइन किया है दगड़ियों। तो ये जो आप गमछा देख रहे हैं ये बजरंग दल वालों का ही है। तो जहाँ कहीं भी अन्याय होता है, अत्याचार होता है, हिंदू धर्म के खिलाफ आवाज़ें उठती हैं, तो वहाँ विद्रोह करने के लिए, उस आवाज़ को दबाने के लिए ताऊजी ये गमछा पहन के रण क्षेत्र में उतरते हैं। और उस टाइम पे पूरे घर की कमान जेठजा संभालती है दगड़ियों। जैसे महात्मा गांधी का साथ कस्तूरबा बाई ने दिया था, वैसे ही मेरे ताऊजी का साथ जेठजा बाई देती है दगड़ियों। जेठजा कुंड तो मैंने आपको दिखाया ही है। अभी परसों ही विधायक निधि से इसका जीर्णोद्धार किया गया है। जैसे कभी गांव में छौछूती का हो जाता है या कोई गुजर जाता है तो इस कुंड में दरारें पड़ जाती हैं दोस्तों। फिर उसका उद्धार करने के लिए विधायक निधि से फकीर राम टमटा जी ने 50,000 रुपये दिए थे। उससे फिर ये जेठजा कुंड का निर्माण दोबारा किया गया। विधायक जी से क्या कहना चाहोगे? ये ऊपर जो आप ये मेन स्विच देख रहे हैं दगड़ियों, ये मोहनजोदाड़ो की खुदाई में मिला था और आज तक ताऊजी के संग्रहालय की शोभा बढ़ा रहा है। ऐसे मेन स्विच आप कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। नई फिटिंग हो गई है। ये वाली जो घड़ी है दगड़ियों, ये जेठजा के दहेज में आई थी। आप देख सकते हैं इसमें नाम भी लिखा हुआ है, PC पांडे बयला। अब एक घी सुनाई दे। बट्टू ऐसा कोट सिलाना उसमें लाइलॉन के बटन। जेठजा का ये फेवरेट गीत हुआ करता था। जब ले मतलब कोई काम काज होती, जैसे बर्पन है किसी का या किसी का नामकरण है, तो जेठजा का यही वाला है, बट्टू ऐसा कोट सिला है उसमें लाइलॉन के बटन लगाना। ये है प्रेम, ये जेठजा की धोती और ये ताऊजी की टी-शर्ट। आप देख सकते हैं हमेशा साथ साथ रहती है। तो दोस्तों फिर से बरखा रानी स्टार्ट हो चुकी है। पटकन हमारा गीला हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और गोरबाछू को हमने अंदर डाल दिया है। बासु गना मना। ये दरवाजा लगा देंगे ताकि इनको ठंडा ना हो। अक्टूबर में दिसंबर हो गया, सही बात। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे आके हरे ऊंचे ऊंचे तो कागो टोटल हाँ दिल को लगे हरने आके यहाँ अरे आके। तो दोस्तों वो गोरा इसीलिए मारा गया क्योंकि ककड़ी चोरते हुए पकड़ा गया था। अगर आप किसी की ककड़ी चोर देते हैं और पकड़े नहीं जाते हैं तो उसकी गाली नहीं लगती, जो पीठ पीछे गाली करता है। लेकिन अगर पकड़े गए तो आपके हड्ड वाट भी टूट सकते हैं। अब कोई है ही नहीं बेटा चोरने वाला। हाँ यार, चोरने रह गया है। अब गए सारे, नई पीढ़ी गई। हाँ सही बात। पुरानी पीढ़ी अब क्या चोरेगी, वो खाई रहे, वो उठ ही नहीं पा रहे हैं। सही बात। और नई पीढ़ी में बच्चों को इतना शौक भी नहीं है आजकल। चाउमीन मोमो, हाँ उनकी मम्मियाँ नाचने में रील में चाउमीन मोमो खरीद के रख देते हैं अपने घर से। तो दोस्तों हल्की हल्की धूप आ रही है, मौसम खरा गया है थोड़ा। पापा के साथ साथ बिराव भी घाम ताप रहा है। तो दगड़ियों गच्छ करना घाम आ गो, और घाम आती हल्की फुल्की गर्मी होने लग गई है। इस वजह से आप देख सकते हैं पप्पा ने यहाँ पे कमीज भी उतार दी है और ककड़ी निकल चुकी है। हरी हरी ककड़ी कटकाई जा रही है। बहुत से लोगों को लगता है कि ताई जी और मम्मी के बीच में या हमारे परिवार के बीच में राग पड़ा हुआ है, कलह कलेश हो रखा है, कोटगाड़ी भगवती हो रखी है, या आपस में बात नहीं करते, पहले की तरह प्यार नहीं करते। ऐसा नहीं है दोस्तों। आज मैं अपना प्रेम तो मैं आपको दिखाता ही हूँ, आज दोनों देरानी जेठानियों का प्रेम दिखाऊंगा। अम्मा के मरने के बाद एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, साथ में ही घास काटने जाते हैं दगड़ियों। मैं आपको दिखाता हूँ। सोशल मीडिया है दोस्तों, यहाँ पे कोई कुछ भी बग देता है, जितने अकाउंट उतनी बात है। सलोड़ी रोड है, ये लकड़ी की पुल है दोस्तों। जिस जगह पर मेरे मम्मी और जेठजा लोग घास काट रहे हैं, इस जगह की स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए आप, एक ही लाइन में घास काट रहे हैं दोस्तों। अरे मैं सुने यूट्यूब में तुम परिवार ना बीच में कोटगाड़ी भगवे रहे, तुम्हें छान बुलाना आता अब आप देख सकते हैं इतनी प्यारी इतनी सीधी सादी हमारी जेठजा
ये कभी लड़ाई कर सकती हैं क्या? दोनों बहुएं, दोनों दिरानी जेठानी यहाँ पर घास काट रही हैं। अब मैं आपको ये जो मांग है, जहाँ पे बहुत सारी घास एक साथ होती है, उसको हमारे पहाड़ों में मांगा कहा जाता है। अब इसमें साथ में घास काट रही, ये हमारी अम्मा का मांग है दगड़ियों। जब जैसे मेरी अम्मा के 4 बेटे थे, जब उनमें ये क्या कहते हैं शादी होने के बाद मन मुटाव हुआ, जब वो अलग हुए दोस्तों, तो उस दिन पंच बुलाए गए। तो अम्मा ने उस दिन कहा था, ताई जी बताएगी हैं? हाँ हाँ, तो अम्मा ने ये बयान उसमें दिए थे कि सारा हिस्सा लड़कों का बुआरियों का मत लगाओ, एक हिस्सा मेरे को भी दो। ये सामने का मांग है, क्योंकि डायरेक्ट आप देख सकते हैं सामने पहाड़ी बाखली है, वहां से बैठ के सुपरविजन भी हो सकता है कौन काट रहा है करके। ठीक है, तो अम्मा ने बोला था कि जो मेरे को 2 मण घी बना के देगा वो यहाँ का झाड़ काटेगा। ठीक है, अब अमन हैगे दगड़ियो घी खानी ने, तो अब ये दिया दी बारी हमें बैठे ही दगड़ियो। कोमल और आस्था, जीते रहो, खुश रहो, खूब फलो फूलो, खूब पढ़ो। आस्था क्या पढ़ा आज आपने? कुछ तो पढ़ाया होगा, एक भी सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं हुई यार। क्या हुआ फिर आज दिन भर? कुछ तो हुआ होगा। कॉपी में लिखाया। क्या लिखाया? नया चैप्टर। नया चैप्टर? क्या था चैप्टर का नाम? क्या था? सिटीज वाला है इंग्लिश में। मम्मी सुबह की सब्जी का जुगाड़ करने के लिए गार्डन में गई। अरे वाह, ताजी कुरकुरी एकदम फ्रेश हरी सब्जी आ रही है। आहा, आप देख सकते हैं दोस्तों, लाई के साथ साथ चौलाई भी है। और ये चौलाई के इतने चौड़े पत्ते इसलिए हो रखे हैं क्योंकि ये पोषा खाद में जमी थी दगड़ियों। ये नीचे हमारी पोष की खाद है दगड़ियों, उसके ठीक बगल में हरी सब्जी है। इतना छोटा सा है पिद्दी भर का, और इतना खाना रखा हुआ है इसके सामने। तिमला पात खाना दगड़ियों। मैं तो आज रात से सोच रहा था, पापा ने तो अभी से रजाई निकाल दी है। ठंडा शुरू हो गया यार, देख रहे हो, अब तो स्वेटर निकालनी पड़ती है। यहीं से सोते सोते आप बाहर का व्यू भी देख सकते हो। तभी तो मन लगने वाला रहा पहाड़ों में हैं? तभी तो पहाड़ों में मन लगने वाला रहा। वही तो, शहर में अलाउ दिन रात द्वारे बंदे भी आए यार। चाहे बारिश बारिश हो धूप हो, बारिश हो के हो। अब यहाँ देखो, ये भीतर पैड है 15 किलोमीटर तक दिखाई दे रहा है। पर कोट बनना देखना पानी लागे चितुरे, परुली पानी लागे चितुरे।